हेलो। 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 गुस्सा है भगत जी। सत्साहिब जी। परमात्मा की बड़ी दया, आपकी कॉल लग गई। वो भगत जी, जी। दास की ना एक शंका थी ना। हाँ। जैसे आप ये बताइए ना, जैसे जो मतलब मेरी मम्मी की मम्मी है ना, नानी मेरी, हम्म। तो उनकी तो जैसे डेथ हो गई थी ना, तो मतलब उनके अकाउंट में ना मतलब 3-4 लाख रुपए है ना भगत जी। हम्म। तो मेरी मम्मी को मिला के और 2 बहन और है, हम्म। मतलब 3 बहन है ना उनकी। हम्म। तो वो मतलब होल्ड पे लग गया है ना वो अकाउंट, जो मेरी हम्म। नानी का था ना। तो हम्म। वो अब कोई नहीं निकाल सकता उस पैसों को। हम्म। और जो मेरी नानी थी, उन्होंने नॉमिनी किसी को नहीं बनाया था उस पैसों के लिए ना। हम्म। तो अब वो बैंक वाले ये कह रहे हैं ना कि जैसे जो 3 बहनें हैं ना, कि तीनों को मतलब अब मतलब साइन वगैरह करने पड़ेंगे उसमें लेने को वो पैसे ना। हम्म। तो वो मतलब मेरी मम्मी ले सकती है उससे? मेरी मम्मी की कोई मर्यादा तो नहीं मतलब टूटेगी उसमें? ये है कि मतलब 3-4 लाख है तो सबका एक एक या डेढ़ डेढ़ मतलब ऐसे आ जाएगा ना लाख जो भी। तो उसमें मेरी मम्मी की कोई मर्यादा तो नहीं टूटेगी? नहीं, जब ये था। आपकी जब आपकी नानी ने किसी को पैसा देने के लिए कहा ही नहीं है तो फिर आप लोग क्यों लोगे भाई? जब नॉमिनी बनाए नहीं उसने किसी को, उसकी इच्छा ही नहीं थी कि मैं किसी को पैसा दूं, तो फिर लेना नहीं तो नहीं, गलत वो है ना। नहीं, इच्छा की बात नहीं थी उसमें। हो सकता है उन्होंने ना मतलब ना बनाया, उनकी अचानक से डेथ होगी ना। लेकिन नहीं है ना भगत जी। वो अच्छा। ना तो हमारी मेहनत का पैसा है, ना हमारे कोई हक का पैसा है। हम्म। वो हमारे मतलब का ही नहीं है भगत जी। वो दोनों बहनें लेना चाहें तो ले सकती हैं, उनको बोल दो भैया तुम ले लो, तुम्हें लेना है तो मैं तो साइन करूंगी नहीं। जी। लेकिन उसमें ये है ना कि जैसे मान लो अगर तीनों नहीं करेंगे तो कि एक को भी पैसा नहीं मिलेगा उसमें, ये है तो ना ये मिलने नुकसान दो, है। कौन सी बड़ी बात है भगत जी। हम्म। आप अगर साइन करोगे और पैसे नहीं भी लोगे जी। तो उस पैसे का तो वो बहन तो दुरुपयोग करेंगे ना। सही बात। भाई वो तो सारे उल्टे काम करेंगे, उनके पति भी यूज करेंगे उस पैसे को, वो अनुपासना भी करेंगे, कोई बीड़ी सिगरेट भी पिएगा। लेकिन सहयोग तो आपका हो गया ना उस पैसे में, तो आप लोग फालतू में क्यों मर रहे हो फिर? भाई जी। हमने वैसे भी नहीं लेना, और अगर साइन हम्म। कर देंगे तो हमारी सहमति से निकला ना वो पैसा, तो हमारा सहयोग हो गया। जी। आप उनको ये बोल दो कि भाई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है ना, मैं पैसा लूंगी, और आप लोग लेती हो तो मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, है ना। उनको ये जी। बोल दो कि मैं मतलब वो जो मेन फोरम है ना, जी। जी। मैं उस पे साइन नहीं करूंगी। बाकी मैं अपनी तरफ से, आप मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोग लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो ना लो। और जैसे दूसरा ये था ना शंका की, जैसे मेरी मम्मी की तो मतलब शादी हो गई है, और जो दूसरी मेरी मौसी है ना, उनकी भी शादी हो गई है। जो तीसरी मतलब मेरी मौसी है ना, उनकी नहीं हुई है, वो सबसे छोटी वाली है ना। हम्म। तो वो अनमेरिड है, और ऐसा मतलब जैसे सरकार की तरफ मतलब उनकी जो पेंशन थी ना, जो मेरी नानी थी, हाँ। तो मतलब वो उनको लगनी है ना। मेरी छोटी वाली जो मौसी है ना, वो पेंशन हम्म। उनको लगनी है वो। हम्म। तो उसमें उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बनाए ना, हम्म। तो उस डॉक्यूमेंट्स में ये हमें मतलब साइन करने को बोला जा रहा है ना। मतलब कॉल किया था ना उन्होंने, आज बुलाया था कि मतलब 2 बजे मिल जाना। उसमें ये मतलब बोला जा रहा है कि उसमें ये लिखा है कि मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरी उन्होंने मतलब मेरी जो दूसरी वाली मौसी है, उन्होंने तो साइन कर दिए इस चीज के लिए। तो मेरी मम्मी को ये कह रहे हैं कि आप साइन कर दो कि हमें कोई मतलब जो तुम्हें पैसा मिलेगा ना, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर हम मम्मी को ये बोल रहे हैं कि अगर मम्मी साइन नहीं करेगी ना, तो वो पैसा उनको वो पेंशन नहीं लगेगी मेरी जो मौसी है। तो उसमें हमें साइन अब करने हैं कि नहीं करने? मतलब हमारी कोई मर्यादा तो नहीं टूटेगी इसमें? अरे बात तो वही हो गई भगत जी। जी। बात तो वही हो गई ना। वो आपसे साइन इसीलिए तो करवा रहे हैं ताकि उसको छोटी वाली को सारा पैसा मिल जाए। जी। तो सहमति तो आपकी हो गई ना, चाहे घुमा फिरा के चाहे कैसे बात पकड़ लो। नहीं नहीं, वो पेंशन वाला है, वो अलग है ना। वो पैसे वाला अलग है और वो पेंशन वाला अलग, मतलब वो मैटर है। अरे तो पेंशन पैसा दोनों एक ही चीज है भगत जी। हमें जी। कोई लेना देना नहीं उस पैसे से भगत जी, हमें क्या मतलब है। वो सरकारी पैसा है ना, हमारे हक का ना हमारे हिस्से का। वो आपकी नानी को मिलता था, अब नानी मर गई, नानी ने किसी को नॉमिनी बनाए नहीं, तो जाने दो सरकार को पैसा। सरकार का पैसा है, सरकार के पास जा रहा है, वो चाहे जो मर्जी करे। और कोई तरीका होगा अगर उनको मिलने का तो वो ले लेंगे अपना। हम क्यों सहयोग करें? आपको काल बीच में लपेट रहा भाई। जी। जी। आपका कोई लेना देना नहीं, आपने कोई पैसे नहीं लेने, हमारे हिस्से के नहीं, हमारे हक के नहीं। और मैंने बात, आपकी नानी ने किसी को नहीं कहा कि भाई मेरे मरने के बाद उसको पैसे मिले, चाहे उसको पता नहीं था या जो भी कारण था।
जी 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 तो फिर हम जबरदस्ती क्यों बीच में पड़े भाई, फालतू में सूखे क्यों मरे हम, जब 1 रुपया नहीं हमने वो ना लेना ना हमारे को मिलना। जी। तो आप उनको कह दो कि भाई देखो हमारे भक्ति नियम है और हम देखो इस पर साइन नहीं कर पाएंगे, बाकी हमारे को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, अगर दूसरे तरीके से आपको मिल सके तो आप ले लो, हमें हमें कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। देखो भगत जी ये यारी दोस्ती रिश्तेदारी लोकलाज यही पे, अब ये काल ऐसे तो फंसाता है लोकलाज में। जी भगत जी बिल्कुल। अब ऐसे समय में भगत जी फिर ज्ञान का पता चलता है आत्मा का, हमने रिश्तेदारियां थोड़ी निभानी है फालतू में। बाढ़ में जी जाओ रिश्तेदार, वो अगर नाराज हो तो 100 बार नाराज हो, हम उनको खुश करने के लिए अपनी मर्यादा तोड़ेंगे क्या? जी बोल दो भगत भैया मुझे ऑब्जेक्शन है नहीं, और आपको अगर जी। मिलते हैं तो ले लो, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम्म जब मरने वाली ने भाई जब मरने वाली ने जब किसी का नाम नहीं लिया उसमें कि भाई मेरे मरने के बाद में इसको मिलने चाहिए, तो हम जबरदस्ती क्यों ठेकेदार बन रहे हैं? जी जी। अब और बाकी जैसे आपके ऊपर है। और जैसे वो हमें ये बोल रहे कि जैसे आप लोग ये कह रहे हो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बात मतलब अधिकारी को जाके बोल दो, तो हमें ये अधिकारी हमें को कहीं बोलनी नहीं चाहिए कि बोलना, नहीं? हमें कहीं नहीं जाके बोलना, अधिकारी को जाके बोलना क्यों? हम क्यों बोले अधिकारी को जाके, हमें क्या मतलब है? फिर तो साइन ना कर देंगे फिर, अगर वहीं जाना है तो। जी जी, मतलब हम उनको अधिकारी ही को बोल रहे हैं कि बोलना यहाँ पे। साइन करना बात एक ही हो गई ना। जी जी जी। हाँ तो हम उनको ही बोल देंगे कि फिर हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ हाँ, नहीं साफ साफ मना कर दो भगत जी को, भाई हमारे भक्ति नियमों में नहीं है, आप लोग हो बिल्कुल नाम से दूर, आप लोग इस पैसे का करोगे सारा उल्टा प्रयोग, इसके दोषी हम बनेंगे, और ना जी हमें जी ये पैसा चाहिए। हम कोई भाई मतलब इस लालच में भी नहीं कर रहे साइन कि भाई हमारे को पैसा नहीं दे रहे इसलिए नहीं कर रहे, नहीं हमें नहीं चाहिए आपका पैसा, लेकिन हमारे जी भक्ति नियम है, हम नहीं कर सकते। अगर आप नाम लिए हुए होती, अगर आप गुरुजी की शरण में होती तो हम उस पैसे को निकलवा सकते थे, ताकि उसके बाद तो आप लोग उसका सही प्रयोग करते। जी। तो भगत जी देखो टूटेगी रिश्तेदारी आज नहीं तो कल टूटेगी भाई, तोड़नी पड़ेगी ये तो। जी भगत जी। साफ साफ मना कर दो भगत जी को, भाई हमें नहीं चाहिए। भगत जी दास को तो ये मतलब कल ही प्रेरणा हो गई थी ना, मम्मी को दास ने यही कहा कि मम्मी अगर उन्होंने वो पैसों का मतलब आन उपासना में लगाया, आपने साइन कर दिए, फिर उनको ये पैसा मिलेगा, मतलब पेंशन लग जाएगी, उन्होंने आन उपासना की तो आप भी दोषी बन जाओगे। तो ये अगर ये पवन भगत जी से पहले ये मतलब पूछ लेते, ये मेरी शंका है, मेरे मन में ये शंका बैठ गई थी कि हम दोषी ना बन जाए, मर्यादा ना टूट जाए, तो ये पहले पूछ लो। मम्मी कहती है कि ऐसे ऐसे कि मुझे मतलब दया आ रही है, फिर वो तो अकेली है, उनको मतलब दया नहीं बदलने भगत जी, ये में। देखो ऐसा है, ये काल ऐसे फंसाता है, ये सूक्ष्म चाल है। अब राजा जनक को भी तो दया ही आ गई थी 12 करोड़ आत्माओं पर। जी जी जी। बाद में गुरु जी ने क्या कहा कि भक्ति में ऐसी दया भी नहीं दिखानी जो हमारे मतलब मर्यादाओं के टूटने का जो कारण बने, सही बात है ना। यहाँ कोई दया दुया नहीं है भगत जी, ध्यान रखना। जब वो अपने खुद के ऊपर दया नहीं कर रहे, क्या आपने उनको गुरुजी के बारे में बताया नहीं होगा? जब खुद वो गधे बनने की तैयारी कर रहे हैं ना भक्ति करके, जब वो खुद अपने ऊपर दया नहीं कर रहे तो हम क्यों दया करें फालतू भाई? जी हैं? जी जी भगत जी। जब आपकी नानी खुद ने मतलब दया नहीं करी अपनी किसी भी बेटी के ऊपर, किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया, तो हम क्यों दया के ठेकेदार बन रहे हैं भाई? सही बात है। दया दुया कुछ नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। सब मालिक ने क्या बताया, जिसने नाम नहीं ले रखा है वो ससुरा भी काल है, सासू भी काल है, भाई भी काल है, भाभी भी काल है, जेठानी भी काल है, सब काल है। हम्म। कोई कोई दया दुया नहीं है यहाँ पे, दया दुया सब एक नौटंकी होती है। जी दया 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 भैया खुद पे करो, भक्ति करके अपना मोक्ष करा के अपने खुद पे दया करो बस। जी। कोई दया वया नहीं है यहाँ पे, फालतू की नौटंकी है। अब तो आप दया करके पैसा निकलवा दोगे और फिर कल को फिर वो बीड़ी सिगरेट पियेंगे, कभी बालाजी जाएंगे, कभी मनसा माता के जाएंगे, फिर हो जाएगी तुम्हारे पर दया ढंग से। हम्म। मना कर दो साफ साफ भगत जी, नाराजगी देखो भगतकार जगत का 36 का आंकड़ा जी। है ना। और जो भक्तिहीन प्राणी है उसे तो भगत की बनेगी नहीं, वैसे भी नहीं बनेगी। आज इस बात पे अगर उनको राजी कर दोगे, कल को कोई दूसरी बात काल जो है कि वो खड़ी कर देगा, फिर क्या करोगे? तो क्या तुम उनको खुशी करते रहोगे क्या? हम्म। मना करो भैया। जी जी। अब जैसे कि उन मतलब जो मकान था ना, जो मेरी नानी का था ना भगत जी मकान, हम्म। अब ये हो गया कि वो मकान मतलब तीनों के नाम पे हो गया ना अब भगत जी। आपको नहीं चाहिए भगत जी, आपको अगर दे तो भी मत लो, आप कोई मतलब नहीं हमारे का। नहीं, वो नाम पे चढ़ गया, अब उन्होंने उन्होंने चढ़ा दिया। हाँ तो फिर क्या हो गया, फिर चढ़ गया तो अब ये है कि जैसे अगर हम उसको मतलब अपने उसमें यूज में ले सकते हैं, जैसे रेंट पे देना या फिर उसको मतलब कोई करना यूज में। भाई आपकी तो कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए लेने की, और अगर कानून के मुताबिक अगर आपके नाम पे हो गया है
हो गया हुआ है वो। और आपके हिस्से में जो भी 1 या 2 कमरे आते हैं, आप चाहो तो मकान पे उनको चाहे कमरे पे चढ़ा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें पता क्या दिक्कत आ रही है भगत जी, जैसे अब वो तीनों के नाम पे है ना, तो जैसे मान लो अगर किसी को रेंट पे देना हो ना, तो अगर वो तीनों राजी होंगे तो मत दो, क्या दिक्कत है भगत जी, पड़ा रहने दो भाई, ना तो वो दे सकते ना फिर तुम दे सकते, जी तो रहने दो, पड़ा रहने दो। क्या आज से पहले क्या नानी का मकान का किराया दे रहा है तुम्हारे खाने को? जी 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 जी। पता नहीं काल ने भगत जी क्या क्या षड्यंत्र कर रखे हैं, कहाँ है क्या ये हमारी प्रॉपर्टी है क्या और ये? ये जो मतलब रेंट, मतलब ये जो नाम पे चढ़ा था वो उन लोगों ने ही मतलब रजिस्ट्री करा दी, हमने नहीं चढ़ाया, उन्होंने ही मतलब हमने वहाँ पता किया कि आपके नाम पे हो गया, मम्मी के नाम पे, तीनों के नाम पे हो गया ऐसे से उसमें। वो जाने दो, हमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए भगत जी, ध्यान रखना आप। जी वो आपके ना कोई हक की प्रॉपर्टी है ना कोई हिस्से की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। आपकी मम्मी की शादी वादी हुए बरसों हो गए, आपका अपना संस्कार जुड़ गया अलग, उनका संस्कार अपना अलग है, आप लोगों ने नाम ले लिया उस प्रॉपर्टी से, उस नानी से, उसकी पेंशन से, आपका कोई लेन देन नहीं अब। जी। अब जबरदस्ती का अगर संस्कार जोड़ोगे तो आपकी मर्जी, जी भगत जी। है ना। अगर कभी वो मकान को बेचना चाहें तो भाई उसमें तो आपका भी नाम है फिर, जी। है कि नहीं? और तो जैसे आप, वो बेचना चाहेंगे ना, तो हाँ, तो वो भी उसमें नहीं आप बेच जी सकते। सहयोग कर सकते हो, उसमें बेच के आप जी अपने हिस्से का पैसा ले सकते हो। जैसे अगर वो बेचना चाहे ना, तो वो बोलेंगे कि हमें भी मतलब उस चीज के लिए साइन करने पड़ेंगे, नहीं तो वो अकेले नहीं बेच सकते, हम भी अकेले नहीं बेच सकते, मतलब तीनों को साइन भाई करने आपने पड़ेंगे तो इसलिए। बेचना ही नहीं है, अगर वो बेचेंगे तो आपको अपना हिस्सा मिलेगा, तो साइन कर देना, क्या जी। दिक्कत है उसमें? और अगर वो लोग बोले कि हमें रेंट पे चढ़ाना है, तो तुम मतलब साइन करो इस चीज के लिए, हमें रेंट पे चढ़ाना है, फिर हम कर सकते हैं नुको इसमें? भाई हमारे को भी रेंट चाहिएगा फिर हमारे को भी फिर रेंट मिलना चाहिए ना। फिर वो रेंट ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं ले सकते, जब आपके हिस्से का भाई उसमें डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम हो गया ना। जी जी जी। अगर आपकी नानी ने अगर आपको पेंशन में नॉमिनी बनाया होता, या आप में या मतलब कोई जो है वो नाम वगैरह लिख दिया होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी साइन करने में, लेकिन कागजों में नाम है ही नहीं। भाई भाई परमात्मा ने तुम्हारे को उस झंझट से दूर कर दिया, अब तुम जबरदस्ती नाम जोड़ना चाहो तो बात अलग है। जी। नहीं तो क्या नॉमिनी नहीं बनाते क्या? हर कोई बनाता है, बैंक वाले जो भी हैं वो फॉर्म नहीं भरते क्या नॉमिनी का? सब बताते हैं। तो ये सब कुछ परमात्मा ने इसीलिए नहीं होने दिया कि फालतू में फिर आप लोग झंझट में पड़ोगे, जी। है कि नहीं? और वो ₹1,00,000 है क्या भगत जी? 5 दिन में तुम जो है वो, अगर मिल भी गए तो 5 दिन में तुम उनको ठिकाने लगा दोगे, फिर 6वें दिन वैसे के वैसे। सही बात है। फालतू में मर्यादा टूट के वो पंगा ले लिया वो अलग। जी जी। तो ऐसा है भाई, थोड़ा ज्ञान आधार से चलो, नहीं तो भगत जी ऐसा ही है, तो कदम कदम पे आएंगे परेशानियां इस प्रकार की। तो जी जी। देखो काल यही चाहता नहीं कि हमारी हमारी मतलब इच्छा बने अंदर से उन पैसों में, उस प्रॉपर्टी में, वो यही यही तो चाहता है, और परमात्मा इच्छा समाप्त करना चाह रहे हैं धीरे धीरे। जी। तो उनको मना कर दो ना भाई, हम साइन नहीं करने वाले हैं। ठीक है। आप लोगों को अगर कोई दूसरे तरीके से मिलता है तो ले लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो कहे कि आओ यहाँ पे आके बोल दो ना कि भैया नहीं, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग सुना देना उनको भैया, हमारी तरफ से सहमति है। जी। बाकी साइन नहीं करने भगत जी, साइन अलग चीज होती है और वैसे मुंह से बोलना अलग चीज होती है, ध्यान रखना। एग्रीमेंट होता है तो खाली मुंह का बोला हुआ नहीं चलता, उस पे चाहे कितना अच्छा बोल दे, साइन ही चलते हैं। जी भगत जी। और जैसे दास की रमैनी 1 साल पहले हो गई थी ना भगत जी, जो दास की भगतमती है ना, इनके जो मतलब सर में वो बताया ना, MRI हुआ था ना इनका, तो इनके सर में मतलब वो CVT बताया ना, CVT यानी मतलब नस की ब्लॉकेज ना इनके सर में। तो फिर वो डॉक्टर उन्होंने कहा ना इनको, हेलो, हाँ, इन्होंने डॉक्टर ने कहा कि ऐसे ऐसे इनको जो इंजेक्शन है वो मतलब 12 हफ्ते तक लगेगा, ये ऐसे ऐसे इंजेक्शन मतलब 2 टाइम 12 हफ्ते तक इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नस की जो इनकी ब्लॉकेज थी वो खून पतला करने का इंजेक्शन इनको 12 हफ्ते तक लगाना पड़ेगा, उससे जो ब्लॉकेज होती है खून पतला करने से मतलब वो ठीक हो जाती है वो ब्लॉकेज। तो इन्होंने ये जो था वो 1 महीने तक लगाया ना वो मतलब इंजेक्शन जो था लगातार, फिर उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया वो लगाना इंजेक्शन जो। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो दास ने तो इनको कहा कि आप परमात्मा पे मतलब छोड़ दो इस चीज को ना, अब
और रहने दो, आप इंजेक्शन वगैरह लगाना छोड़ दो, जो होगा देखी जाएगी। तो मतलब ये ठीक है ज्ञान आधार से, मतलब ये हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि देखो उन्होंने भगत बोला जी, कि देखो भगत जी, ऐसा है, जी दास के मना करते करते भी आपकी मम्मी ने अपनी खोपड़ी खुलवा ली जी और दुखी हुई ना अंत में, जी है? जी और अंत में उसको परमात्मा पे उसको विश्वास उसको करना पड़ा। तो इसी प्रकार भगत जी, जब ना तो आप लोगों के पास में कोई पैसा है, ना आप लोगों की औकात है कोई इतना, तो क्यों फिर पंगे में पांव देते हो? भगवान की भक्ति पे ध्यान दो ना, उतना उतना परमात्मा से प्रार्थना करो ना, उतना परमात्मा की जो है मतलब की भक्ति की चिंता करो ना। अब इससे बड़ा डॉक्टर और कौन है भगत जी? जी तो मालिक की भक्ति करो ना, मरना तो मरना, जीना तो जीना, दृढ़ हो जाओ, मन में मत लाओ कि हॉस्पिटल जाना है, फिर परमात्मा देखेगा अपने आप। और मर भी गए तो फायदा ये भैया हो, और हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाते करवाते मर गए तो सही बात। भाई, भगवान पे विश्वास करके मरोगे तो हॉस्पिटल में मरने से तो लाख गुना अच्छा है। जी तो काहे के भगत जी ये इंजेक्शन फिंजेक्शन, काहे का ये ऑपरेशन फापरेशन? आपकी मम्मी ने देख लो करवा करू कर बैठ गई ना अब घर पे, क्या मतलब निकला? जी भाई ये परमात्मा ने शरीर बनाया है, इसकी रचना को बिगाड़ना, इसको खुलवाना ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिनके पास भक्ति नहीं है वो तो चाहे रोजाना चाहे इसका ऑपरेशन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको पता चल गया कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, और भक्ति करेंगे तो क्या वो बालक है क्या? उसको पता नहीं है क्या? अब ये नहीं है कि भगत जी जुकाम होते परमात्मा तुरंत सामने खड़ा हो जाएगा टेबलेट लेके, वो भी देखेगा लास्ट तक कि ये भगत क्या रास्ता अपनाता है, वो लास्ट में जाके मदद करता है। तो हमारी भी वो दृढ़ता देखेगा उतनी पहले। सही बात है। और जैसे इनको सपना आया था ना भगत जी, जगन्मती को, ये ऐसे गुरु जी, इनसे बात कर लीजिए आप ना। हेलो सत्साई भगत जी। सत्साई जी, जय बंदी छोड़ की, जय हो मालिक। भगत जी दासी को मतलब ऐसे 1 महीने तक इंजेक्शन लग रहा था, फिर दासी जो परेशान होगी और दासी ने परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा अब मरना जीना आपके हाथ में, डॉक्टर सबसे बड़े तो डॉक्टर आप हो। तो दासी ने बोला परमात्मा आज से दासी इंजेक्शन नहीं लगाएगी, और डॉक्टर ने बोला अगर इनको इंजेक्शन ना लगा तो उनकी मौत हो सकती है, दिन में भी मर सकती, किसी भी टाइम, 2 टाइम लगता था, सुबह को शाम को। तो दासी ने परमात्मा से प्रार्थना की और दासी रोने लगी। दासी ने कहा परमात्मा अगर मेरा इतना ही जीवन है तो मुझे तो पता नहीं अपने जीवन का, परमात्मा दासी तो नहीं जानती, लेकिन परमात्मा दया बना के रखना, अपने जैसे भी मरना जीना अपने अपने चरणों में बना के रखना। तो भगत जी दासी रात में लेटी और दासी सोगी, तो दासी को ऐसा सपना आया कि दासी हॉस्पिटल में है, दासी और भगत जी दासी के। तो हम हॉस्पिटल से बाहर को आ रहे हैं तो मैंने देखा जो हॉस्पिटल का मेन गेट है वहाँ बाहर पे गुरुजी खड़े हैं, अपने साक्षात गुरु रामपाल जी भगवान खड़े हैं, और वहाँ पे और भी भगत लोग हैं। तो दासी की नजर पड़ी कि गुरुजी हैं, तो दासी के हाथ में कुछ था, दासी ने छोड़ दिया, दासी गुरुजी के तरफ को दौड़ी वहाँ को। तो फिर मैं दौड़ी, मैंने गुरुजी के चरणों को, तो गुरुजी ने मेरे को पकड़ के और अपने गले से लगा लिया, अपने मतलब अपनी बाहों में ले लिया परमात्मा ने। तो ऐसे दासी को सपना, तो दासी भी एकदम से उठ गई और दासी के मुंह से निकला कि गुरुजी ऐसे करके। तो फिर भगत जी अभी तो परमात्मा की दया है, काफी टाइम हो, 1 हफ्ते से ऊपर भी हो गया है, दासी को इंजेक्शन नहीं लगा रही, परमात्मा की दया, दासी को कुछ भी नहीं, ना तो दासी के कोई सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी वीकनेस आ गई थी, वो परमात्मा धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, और कुछ भी परमात्मा जैसे प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखो मर्यादा में रहेंगे, भक्ति करेंगे तो मालिक की दया दया है बहन जी। बाकी 19-20 ऊंच नीच तो देखो वैसे स्वस्थ आदमी को भी हो जाती है, जी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। बाकी फालतू में बहन जी, अब इतना पैसा हम डॉक्टरों को देंगे, उतना पैसा घी लाके जोत जलाओ ना परमात्मा की, परमात्मा वैसे दया कर देगा। जी भगत जी, भाई भक्ति बढ़ाएंगे उससे लाभ मिलेगा ना, डॉक्टरों को देने से तो कोई फायदा है नहीं, हमारा उल्टा नुकसान ही होगा। सही बात है जी भगत। अब जितना पैसा हम ऑपरेशन में लगाएंगे, इंजेक्शन में लगाएंगे, उसका आधा अगर घी लाके परमात्मा के अगर बड़ी जोत जलाएंगे, अगर 24 घंटे अगर दीपक जलाएंगे, तो परमात्मा तो मतलब साक्षात है ना, परमात्मा तो देखेगा ना फिर। भाई भक्ति हमारे पास में ज्यादा भक्ति धन ना होने से तो ये दिक्कत आती है, और जब भक्ति धन हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये दिक्कतें जो है ये कम होना शुरू हो जाएंगी। जी जी भगत जी, सही बात है जी भगत जी। तो कुछ लेना देना नहीं है, डॉक्टरों का तो धंधा भाई, वो क्यों मना करेंगे? एक बात बताओ, मास्टर कोई भी टीचर होता है स्कूल वाला, वो क्यों कहेगा कि आप अपने बच्चों को मत पढ़ाओ? हाँ सही बात है। वो आपके भविष्य के लिए थोड़ी कह रहा है, आपके बच्चे के भविष्य के लिए थोड़ी उसको कोई चिंता है, उसको तो अपनी दुकानदारी की चिंता है।
जी भगत जी सही अगर बात। उसको ऐसे अगर दुनिया की चिंता हो कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो भारत देश का क्या होगा, तो रोडों पे भिखारियों के बच्चों को पढ़ाओ ना फिर तुम। हाँ बिल्कुल सही बात तो है उनको जी अपनी भगत। दुकान चलाने की चिंता होती है, तो डॉक्टरों को भाई अपनी दुकान की चिंता है, उनको आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ सही बात है जी भगत जी बिल्कुल। और 1 रुपए की दवाई की लोग 100 रुपए लेते हैं, क्या मतलब निकलता है फालतू में। और हाँ भगत जी, जैसे कि एक शंका और थी, जैसे कि दासी को प्रेगनेंसी भी है ना भगत जी परमात्मा की, जैसे तो भगत जी जो कोई इंजेक्शन लगता है वहाँ पे तो हाँ, तो मम्मी वो सीधा भगत जी। सीधा उसके ऊपर असर पड़ेगा ना, वो मंदबुद्धि भी हो सकता है, वो बाका टेढ़ा भी हो सकता है, वो पागल भी हो सकता है भाई। हाँ तो भगत जी वो मम्मी भगत जी बोल रही थी कि वो इंजेक्शन लगाना, तो दासी की मन में भी शंका थी कि वो इंजेक्शन लगाना, जो भी लगता है मुझे नॉलेज नहीं है, पता नहीं टीटी का पता नहीं कौन सा, तो फिर भगत जी वो मर्यादा में उचित है लगाना या नहीं? हाँ, वो जो टीटी टाटी वगैरह का आता है ना, वो तो लगवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा जी भगत जी। हाँ, क्योंकि वो कोई बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है अच्छा अच्छा। है ना। वो टीटी वाटी का तो लगवा सकते हैं, उसमें कोई वैसे विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बहन जी, अगर भक्ति करोगे हाँ हाँ तो वो तो परमात्मा संभालता है फिर हर चीज को। जी जी भगत जी जी देखो, भगत जैसे हमारी जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी ना, वैसे ही परमात्मा हमारे नजदीक आते चले जाएंगे, साफ बात ये है। जी भगत जी। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी ना, जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे उतने परमात्मा हमारे नजदीक आता चला जाएगा, हाँ जी भगत जी है बिल्कुल ना। सही बात। तो सही बताओ, बात है। जब परमात्मा ने मुर्दों को जिंदा किया तो कोई टीटी का इंजेक्शन लगा के किया था क्या? रामानंद की गर्दन जोड़ी तो कोई हॉस्पिटल में ले जाके कोई टाके मारे थे क्या? हाँ सही तो वही बात तो है जी। भगवान है आज धरती पर। वो यही चाहता है कि तुम भी मतलब इतने समर्पित हो जाओ, जी तो भगत तुम्हारा भी जी। ऐसे काम करेगा वो। सही बात है जी भगत जी। ये थोड़ी कि आज वो चमत्कार नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई बैन लगा हुआ है। हम्म। लेकिन भगत भी तो उस लायक चाहिए ना, उतना विश्वास होना चाहिए ना। वो तो तैयार खड़ा है, परमात्मा तो वही है, उसके तो वही गुण है। जी लेकिन भगत हमारी जी। आत्मा कमजोर हो गई सही बात है भैया। जी अगर भगत। आज अगर कोई मीराबाई और प्रहलाद की तरह अगर कोई दृढ़ हो जाए, तो क्या परमात्मा वो काम नहीं करेगा क्या जो उनके साथ में किए थे? और वो तो हाँ। वैसे भी वो तो कर ही रहा है, आज भी कर रहा है, लेकिन आज भाई वो मतलब गुप्त रूप में कर रहा है। हम्म बाकी बाकी कर तो वही परमात्मा रहा है, जीवन दान दे रहा, नशा छुड़वा रहा है। डॉक्टरों से परेशान लोग होके जब गुरुजी के शरण में आते हैं, तो कौन सा वो दवाई से ठीक करते हैं? गुरुजी अपने आशीर्वाद से, अपनी भक्ति से तो करते हैं। जी भगत जी सही तो बात है आज भी बिल्कुल। परमात्मा जो है कर ही रहा है, लेकिन इतना है कि भाई वो थोड़ा मतलब बैकग्राउंड में कर रहा है। सही बात है जी भगत जी। तो भक्ति बढ़ाएंगे तो परमात्मा हर प्रकार की समस्याओं से भगत को दूर कर देगा। पहले कहाँ थे डॉक्टर? एक बात बताओ भाई, आज से जी 100 जी। साल पहले ये हॉस्पिटल थी क्या? ये डॉक्टर थे क्या ये इस प्रकार से? हैं? सही बात है जी आज हमारे भगत विचार बदल गए, खान पान बदल गया, तो ये सारी समस्या आ गई। अब परमात्मा ने भक्ति दे दी तो हमारा खान पान भी बदल जाएगा। हम बाहर का खाते नहीं, फालतू का हम खाते नहीं, किसी का जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाते हैं। विचार सही हमारे बात। शुद्ध हो गए, भक्ति करते हैं, फालतू के लोगों से कोई संपर्क नहीं, तो धीरे धीरे फिर हम लोग वैसे हो जाएंगे, फिर कोई समस्या ही नहीं आनी। जी भगत जी बिल्कुल सही बात है। अब भाई देखो, बाकी तो देखो, परमात्मा भी भगत की परीक्षा लेता है। थोड़ा बहुत समस्या ये इस प्रकार की, चाहे कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, भगवान भी दे देता है कभी कभी भगत की परीक्षा लेने के लिए। जी भगत जी जी तो बिल्कुल। थोड़ा सा हमने भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी भगत जी, और हाँ इन जो भगत जी थे ना, यहाँ पे जैसे परमात्मा की बाड़ी चलती, जिस रूम में हम लोग रहते वहाँ पे एक शिक्षा जैसा है, तो वहाँ पे विंडो में बंदर आके बैठ गया, तो ये भगत जी उसको कुछ खाने के लिए परमात्मा दिला रहे थे उनके माध्यम से, तो इनके हाथ में स्क्रेच लग गया उसका बंदर का। तो वो जो इंजेक्शन है, जो ये भगत जी पूछ रहे हैं कि वो इंजेक्शन, वो डॉक्टर ने बोला कि सबने बोला इंजेक्शन लगा लो इंजेक्शन लगा लो, तो वो पूछ रहे कि इंजेक्शन लगाना उचित है कि नहीं? नहीं तो बंदर आपसे कोई रोटी मांगने आया था क्या? वो तो आ गया, उछलता कूदता वापस चला जाता, क्या जरूरत थी उसको पराठे देने की? ये नहीं ना, भगत जी ने दिया ना क्या फिर मतलब वहाँ। निकलता अपने को बहन जी? भगत जी जैसे दास ने उन बंदर को रोटी हाँ, डाली तो थी ना, तो वो जबरदस्ती आफत मोल ली ना आपने, इसलिए वो अब उसका उसने प्रसाद भी मतलब मिल गया आपको। दास के उधर हाथ में ना पंजा मार दिया उसने, नाखून मार दिया ना। तो फिर वो डॉक्टर कह रहे थे कि जैसे इसका टेटनस का और रेबीज का इंजेक्शन मतलब लगेगा, तो वो लगाना उचित है, मतलब उससे मर्यादा तो नहीं टूटती? अरे काहे का, वो पंजा ही तुम्हारा है, जी मुंह से थोड़ी काटा है। नहीं नहीं जी, पर वो कह रहे थे, उन्होंने कहा, फिर भी मैंने यही बात पूछी थी कि उन्होंने काटा नहीं, उन्होंने वैसे स्क्रैच मारा, उन्होंने बोला लगेगा ग्रेड 2 का, ऐसे कुछ कुछ कह नहीं रहे थे। कुछ नहीं, आप तो मालिक को ज्योति संकल्प कर लो दंडोत करके, और अपनी अपनी भक्ति करो। मैं ज्योति पास का संकल्प करके। ज्योति का संकल्प कर लो मालिक को, और अपनी भक्ति करो, क्या लेना देना है, ऐसे पंजे ना जाने कितने लगते हैं। सही बात है। जी जी।
अब देखो यही बात है भगत जी, परमात्मा का ना शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमान आचरण करता है, तो ये शास्त्र विधि को त्याग के आपका मनमान आचरण था ये। अब आपने उसको तो खिला दिया, और वैसे मान लो अगर दिन में अगर 100 बंदर आने लग गए आपके घर पे, तो क्या 100 को आपकी औकात है क्या रोटी खिलाने की रोजाना? तो पेट उनका परमात्मा भरेगा ना, हम क्यों ठेकेदार बने फालतू में। मालिक ने कहा कि जैसे कोई कुत्ता आ जाए, कोई गाय आ जाए, तो वो क्या है कि ये जानवर थोड़े अलग हैं। ये जानवर जो है मतलब कि इंसानों पर निर्भर होते हैं, लेकिन बंदर थोड़ा ना कोई इंसानों पर निर्भर होता है। सही बात है। तो इनको नहीं डालना होता हमने फालतू में। ठीक है, कोई वैसे हमने मतलब दूर से डाल दिया या वैसे कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन हमने इस प्रकार से नहीं करना भगत जी इनको। ये तो आते रहते हैं, अब शहरों में तो ना जाने कितने बंदर लोगों के घरों में आते हैं, तो क्या उन्होंने तो जालियां और लगवा रखी, उल्टा उनको टूक कहाँ डालेंगे वो। और जैसे दास के घर में जैसे चावल वगैरह मतलब बहुत बच जाते हैं ना, कि वो बच जाते हैं, उसको बाहर डाल दिया करो, कोई गाय वाय को या कोई कुत्ते वाते को डाल दिया करो, जो बच जाए रोटी वाटी। उधर मतलब वहाँ पर पक्षियों को डाल देते हैं ना, तो वो मतलब वो भी ठीक है क्या आधार से? नहीं, जो बचे उसको तो डाल दिया करो ना, उसमें क्या दिक्कत है? उसको कहाँ फेंकोगे? कोई कूड़े में थोड़ी फेंकोगे जो बच जाएगा उसको। जी जी। और जैसे मेरी मम्मी जो है ना भगत जी, आंगनवाड़ी में जॉब करती है ना, तो वहाँ पर जैसे आंगनवाड़ी में वो भी आते हैं ना बिस्किट वगैरह ना, मतलब ऐसे बिस्किट वगैरह आते हैं, तो मतलब उनकी भी होते हैं ना, जैसे उनकी भी हिस्से क्या है, जैसे सैलरी उनको अलग मिलती है इस चीज की, तो उनकी मतलब बिस्किट भी उनकी भी होते हैं कि मतलब ये हिस्सा जो है ये तुम्हारा है। तो मम्मी कई बार ले आती है वो घर में जो बिस्किट वगैरह है, और सेमियाँ आती है, बिस्किट आते हैं, और तरह तरह की मतलब चीजें आती है ना खाने पीने की, तो क्या वो मतलब लेना अपने काम में मतलब उचित है? उससे कोई मर्यादा तो नहीं टूटेगी? देखो भगत जी, वैसे तो हम बाहर की चीजें खाते नहीं है भगत जी, नाम किसी को सलाह देते हैं, बाकी खा लोगे तो वैसे कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन दूर हटना पड़ेगा इन चीजों से भगत जी। जी। और एक जैसे उनका मम्मी का राशन कार्ड भी बना है ना भगत जी, तो उसमें जैसे आटा और चावल है ना मिलते, तो उसमें जैसे जैसे आपने कहा था कि फ्री का नहीं लेना राशन ना, तो उसमें वो फ्री का नहीं है, लेकिन उसमें जैसे बिलिंग दास ने एक बार देखा था ना, उसमें बिलिंग में ये था कि जैसे जो आटा है ना वो 24 रुपए का था, उसमें बिलिंग की थी, और जो चावल थे उसमें उसकी जीरो बिलिंग थी। तो दास के मन में शंका आई कि यार ये तो मतलब एक टाइप से फ्री का नहीं हो गया ये, मतलब हमारी कोई मर्यादा नहीं टूटेगी इसमें, क्योंकि उसमें मतलब चावल का मतलब जीरो बिलिंग दिखा रहा था, और मतलब आटे का दिखा रहा था 24 रुपए ऐसे से। तो ये बताइए आप। वो पैसे आपने दिए थे क्या 24 रुपए किलो के हिसाब से? जी हम नहीं दिए थे, वो लेते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें बिलिंग में ये दिखा रहा है चावल के मतलब 1 रुपए भी नहीं मतलब हमें देने पड़े, लेकिन आटे के देने पड़ रहे हैं, तो फिर वो ले सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, और उसके साथ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम पैसे दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा अच्छा, चलो बड़ी दया मालिक की भगत जी, आपका दास ने इतना टाइम लिया। आप ठीक है भगत जी, सच्चा है। सच्चा है, सच्चा है।